और चलिए सीधा रुख करते हैं प्रयागराज, जहां पर हमारी सहयोगी पुनीता लगातार बनी हुई है। पुनीता, 24 घंटे से भी कम का समय बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज की सरजमी में पहुंचेंगे और ऐसे में तैयारियों का निरीक्षण लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ले रहे हैं। अभी वहां पर क्या कुछ हलचल दिख रही है? तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? कल के दिन क्या कुछ खास होने वाला है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए तैयारियां यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है और वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं संगम नगरी में, कुंभ नगरी में, और ऐसे में अब तमाम तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश हो रही है। संगम घाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, संगम की सैर करने वाले हैं, यानी कि वहां जाकर खुद वो तैयारियों का जायजा लेंगे और यही वजह है कि लगातार जो अधिकारी है वो संगम घाट पहुंचते हुए तमाम तैयारियों का खुद निरीक्षण करते हुए जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे की वजह ये समझिए, क्योंकि 2019 में जब अर्ध कुंभ हुआ था तो उसी दौरान संकल्प लिया गया था सरकार की तरफ से कि 2025 में जब महाकुंभ होगा तो उसे भव्य दिव्य नव्य बनाया जाए। और इसी को लेकर पूरे प्रयागराज को लगातार सजाने के साथ साथ सबसे प्रमुख ये हो जाता है कि जो तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंचे उनकी सुख सुविधा का बखूबी ध्यान रखा जाए। और यही वजह है कि हर स्तर पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। दूसरी बार, यानी कि एक हफ्ते में दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हैं। अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें हो रही है। खुद शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से फोन पर बातचीत करते हैं, जानते हैं कि बताइए कि काम कितना रह गया है, कहां पर अभी कमी नजर आ रही है और अगर कहीं कमी है तो उससे आप जल्द से जल्द निपटाइए। तो तमाम तरीके से यहाँ पर देखिए जो संकल्प लिया गया है और यही वजह संकल्प को पूरा करने की। और आपका शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए। देखिए, आस्था के सबसे बड़े और अनोखे मेले में 40 से 50 करोड़ लोगों के जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसे देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट टीम भी तैयार हो चुकी है। कुंभ का क्राउड कंट्रोल कैसे होगा ये आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। महाकुंभ में क्राउड कंट्रोल का एक्शन प्लान क्या है वो देख लीजिए। माउंटेड पुलिस भीड़ का नियंत्रण करेगी। भारतीय ब्रीड के घोड़ों पर भी जवान दिखेंगे। अमेरिकन और इंग्लैंड ब्रीड के घोड़े भी इसमें शामिल किए गए हैं। जल थल दोनों में तैनात माउंटेड पुलिस होगी और कुंभ के लिए खास तैयारियां की जा रही है। इन घोड़ों को खास तरीके से प्रशिक्षित किया गया है महाकुंभ के लिए। घोड़ों की संख्या क्या है वो भी आपको बताते। 130 पुलिसकर्मी कितने, 166 है। और अदर स्टाफ की अगर बात करें 35 होंगे। पशु चिकित्सक भी है, वो होंगे 3। तो ये आपको लगातार बता रहे हैं कि इस बार क्या खास तैयारियां की गई है। संगम तट पर पड़ने वाली कड़ाके की सर्दी और महाकुंभ में होने वाली पूजा अर्चना को देखते हुए भी बड़ी संख्या में मिट्टी के चूल्हे वहां पर तैयार किए गए। हवन कुंड और दियों का निर्माण भी लगातार किया जा रहा है। आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि आखिरकार क्या खास इंतजाम इस बाबत किए गए। मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल महाकुंभ में देखने को मिलता है और इसी को चलन को देखते हुए जो स्थानीय महिलाएं हैं वो यहाँ पर हर रोज चूल्हे बनाने का काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर 6 से 7 महिलाएं जो हैं वो लगातार चूल्हा बना रही हैं और लाखों की संख्या में ये जो चूल्हे बनकर वो तैयार होंगे महाकुंभ तक। और जो साधु संत, जो श्रद्धालु, जो तीर्थयात्री यहाँ पर पहुँचेंगे, जो खाने पीने में अपनी शुद्धता का ध्यान रखते हैं, तो वो इस मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इसी चूल्हे पर खाना बनाएंगे, चाय पीने की, यानी कि जो भी खाने पीने की चीज़ होती है वो इस मिट्टी के चूल्हे पर बनाएंगे। और यही वजह है कि जो महिलाएं हैं यहाँ पर लगातार दिन रात, यानी कि एक दिन में जो एक महिला है वो 50 से 60 चूल्हे हर रोज बनाती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि महाकुंभ तक ये जो चूल्हे आप देख रहे हैं ये लाखों की संख्या में होंगे। एक महिला मेरे साथ मौजूद हैं जो चूल्हे बना रही हैं, आप देख रही हैं, और काफ़ी मेहनत इसमें लगती होगी। हाँ, काफ़ी मेहनत लगता है। एक बार पीटो, फिर चिकनाओ, फिर बनाओ। माटी भी आवे पड़ा था, वहाँ रेलवा पुल के लगे से माटी लाते हैं। अच्छा। हाँ, तब फिर फोड़ेंगे, तब पीटेंगे, तब चिकनाएंगे, तब माटी गोबरी करेंगे। हाँ। तभी मेले, कुंभ मेले में बिचाएंगे। तो एक दिन में कितने चूल्हे बना लेती हैं? अरे बस 50 चूल्हा। हाँ। अच्छा, महाकुंभ में जो श्रद्धालु आते हैं, लगता है ये चूल्हे लेके जाएंगे वो? हाँ। हाँ? हाँ। क्या वजह है चूल्हे इतनी तादाद में जो आप लोग बना रहे हैं, कितने बिकने की उम्मीद होती है महाकुंभ के दौरान? अरे का बिचने के मुँह को लागत है, नहीं बिच जात है ऐसे। तो देखिए, पुनीता हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। पुनीता का रुख कर लेते हैं। पुनीता, देखिए महाकुंभ का जो जिस तरीके से जिक्र हो रहा है, तैयारियों का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी जहाँ किस तरीके से मिट्टी के चूल्हे बनाए जा रहे थे वो भी आपने बखूबी दिखाया है। और इसके जरिए जो प्लान है, जो अभियान है, वो वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने का लगातार देखने को मिल रहा है। क्या तैयारी इस लिहाज से?
बिल्कुल, देखिए तैयारियां हर लिहाज से यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि महाकुंभ सिर्फ आस्था का केंद्र यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि यहाँ से कई ऐसी चीजें जो हैं वो देश दुनिया में निकलकर भारत की जो तस्वीर है वो अलग देखने को मिल सकती है। वजह यह है कि एक तो भारत किस तरीके से डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल कर रहा है इस महाकुंभ में, इसकी भी झलक देखने को मिलेगी। इसके अलावा लोकल फॉर वोकल जिसे लेकर लगातार देखिए सरकार की तरफ से भी पहल। आस्था के महाकुंभ की हम बात कर रहे हैं और आस्था के महाकुंभ में इस बार स्थानीय जो व्यापार है उसे किसी संजीवनी से कम नहीं मिलने वाला है। इस महाकुंभ में विशेष तौर पर तैयारियां की गई सरकार की तरफ से भी, और यहाँ पर 40 से 50 लोग जो है प्रयागराज में जाएंगे और यहाँ के विकास की गति को और रफ्तार देने वाले हैं। इसके साथ साथ सरकार ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है इस पूरे अभियान को लेकर के। और साथ ही साथ आपको बता दें कि किस तरीके से जो व्यापारी है वो भी उत्साहित है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। महाकुंभ में अब की बार बढ़ेगा स्थानीय व्यापार। सनातन का बड़ा त्योहार, सजेंगे हाट बाजार। बहेगी सनातनी बयार, चलेगा महाकुंभ में व्यापार। महाकुंभ की महिमा कौन नहीं जानता। यही तो है दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक समारोह, जिसमें लाखों करोड़ों लोग बिना किसी विशेष आमंत्रण के शिरकत करते हैं, जो न सिर्फ सनातन शक्ति का दीदार करते हैं बल्कि आध्यात्मिक इस अनोखी दुनिया में बरसते आनंद में खो जाते हैं और कई कई दिनों तक यहीं के हो जाते हैं। एक बार फिर इसी आनंद की तलाश में 44 वर्ष बाद 40 से 50 करोड़ सनातनी संगम के तट पर शिरकत करने वाले हैं। जुटने वाले हैं धर्म रक्षा के धुरंधर धरा के सबसे सुनहरे समय का साक्षी बनने, जिनकी आध्यात्मिक एकता के सूत्र में बंधे सनातनी बेड़ियों में जकड़े व्यापार के बंधनों को भी खोल देंगे और धन वर्षा कर प्रयाग वासियों को धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगे। महाकुंभ में इस बार 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया गया है और यही वजह है कि सरकार से लेकर प्रशासन तक श्रद्धालुओं की सुख सुविधा को लेकर तमाम तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ महाकुंभ के होने से व्यापारिक स्तर पर जो व्यापार है उसको भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन के क्षेत्र में भी जो ये पूरा शहर है वो गुलजार होता हुआ नजर आएगा। खास करके अगर हम बात करें स्ट्रीट वेंडर्स की या फिर जो दुकानदार हैं, ऑटो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, उन्हें भी इस महाकुंभ का इंतजार इसलिए है क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इस बार महाकुंभ में जब भारी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनसे उनका जो मुनाफा है वो डबल हो जाएगा। अब ऑटो चालक हो या नाव चलाने वाला नाविक, वेंडर हो या व्यापारी, रेहड़ी पटरी वाला हो या परचून दुकानदार पंसारी, हर कोई चातक की तरह महाकुंभ मेले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जिसमें पहुंचने वाले करोड़ों सनातनी स्थानीय व्यापारियों के लिए किसी भगवान से कम नहीं, जिनके आने से प्रयाग को आर्थिक मजबूती मिलेगी। महाकुंभ आने वाला है, क्या लग रहा है कितना फायदा आप लोगों को होगा? फायदा हमारे मेहनत के ऊपर है, 500-700 मिलेगा, मेहनत करेंगे तभी मिलेगा। अच्छा, ये अभी जो है कितने तीर्थयात्री रोज आते हैं? ये 1,50,000 ऐसे ही आते हैं। अब कुंभ मेले में ज़्यादा आएंगे। महाकुंभ में 2 गुना ज़्यादा ही कमाई हुई। अभी कितने चक्कर काट पाते हैं? अभी दिन भर में 4 चक्कर काट देते हैं। महाकुंभ में कितना लग रहा है, कितना अनुमान होगा काटने का? महाकुंभ में 4 चक्कर में ही उतना हो जाएगा। उतना तो महाकुंभ के आयोजन से खुश हैं? जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है? हाँ, व्यवस्था है तो बहुत अच्छी है यहाँ की। जो महाकुंभ शुरू हो रहा है, लग रहा है उससे आपको फायदा होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा, होगा। अभी कितना कमा लेते हैं रोज का? बस 1,000-1,200 बिक्री हो जाती है। और 200-300 मिल जाता है। अब मेला बढ़ेगा तो बिक्री होगी। महाकुंभ